हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 अभ्यास 2.2 बहुपद में। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रश्न हमारा है प्रश्नावली का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो प्रिय दोस्तों, इसमें केवल दो ही प्रश्न है, दो प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्न है। तो जो भी छात्र हमारे हमारे चैनल पर नए हैं वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि क्लास का वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए वह आप तक की नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपनी मैथमेटिक्स की पढ़ाई पूर्ण कर सकें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो प्यारे साथियों, इसके पहले शून्यांक निकालने से पहले इनका गुणनखंड करना होता है। तो गुणनखंड करते हैं तो मध्य पद तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं दोस्तों? मध्य पद। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे बड़ी घात का गुणांक यहाँ पर कोई नहीं, 1 है, और अचर पद ये 8 है माइनस का। इस चिन्ह के अनुसार ये कहते हैं कि 8 के ऐसे दो गुणनखंड करते हैं जिनको घटा दिया जाए तो ये बीच वाली संख्या आ जाए, जो x के गुणांक में हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो या कोई ना हो तो 1 होगी। तो प्रिय दोस्तों, ऐसा करिए यहाँ पर कि कोई ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका गुणा करो तो 8 ही रहे, बट उनको आपस में घटा दीजिए तो कितना बच जाए? बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर आपका अगर हम कर दें 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 अगर घटा दें तो कितना बचेगा? 2। तो हमको पता चल गया है कि जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर हम 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस 2 के स्थान पर, यानी 2 के स्थान पर लिख सकते हैं 4 माइनस 2। और याद रखना, जो बाहर संख्या है x, इसको तो आप लिखेंगे और सभी संख्याएं आप लिखेंगे। केवल और केवल जो मध्य बीच में संख्या है, अंक हमारा, उसके स्थान पर ये वाली संख्या लिखेंगे। अब देखो, गुणा कराइए, यहां से माइनस का 4 माइनस 4 हो गया, इधर से x तो 4x हो गया, माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो गया, 2 का गुणा x से हुआ 2x और माइनस का 8। इतना कैलकुलेशन आई थिंक आप जान गए होंगे। तो देखिए, 4 पद में जब विभक्त हो जाता है बहुपद, तब आपको क्या करना, द्विघात बहुपद 4 भागों में जब विभक्त हो जाता है तब दो दो के जोड़ियां बना लेते हैं, दो संख्याओं के। तो अब बताओ, इसमें आपको एक जैसा क्या नजर आ रहा है? देखो, ये x के ऊपर 2 घात, अकेला x है, तो एक x साथियों यहां से ले ले कॉमन। कॉमन लेने का मतलब होता है उसी से भाग देना। तो भाग देने का प्रोसेस हटा देते हैं, x के ऊपर 2 घात है, एक निकाल लो तो एक x अंदर रह जाएगा। तो यहाँ एक x रह गया माइनस, यहाँ से ये x निकल गया, तो ये कितना बचा दोस्तों? 4। ये वाला प्लस ऐसे ही उतार लो, जो संख्या माइनस हो तो माइनस उतार लो। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? x अकेला है, यहाँ x नहीं है। हाँ, 2 है, 2 के पहाड़े में आपको क्या आता है? 8 आता है। देखो, जब यहाँ पर था 8, तो 2 चौके 8 हुआ था, तो अगर 2 इसको हटा दे तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ x बचा, और ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? 4। 2 चौके 8। देखो, दोनों में सेम सेम संख्या आ गई, और सेम सेम संख्या आया तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। जब ये कॉमन ले लिया दोनों, तो बचा x प्लस 2। जब अब हमारा बहुपद के गुणनखंड हो चुके हैं, जब गुणनखंड हो जाते हैं तब नई लाइन से अब इनको हमको x का मान निकालना है। तो बहुपद में x का मान 0 के बराबर हम नहीं लिख सकते। द्विघात समीकरण हो तो 0 के बराबर होगा, बट बहुपद है इसलिए 0 के बराबर नहीं लिखेंगे, लेकिन प्रावधान लागू करके, शर्तें लागू करके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस 4 x प्लस 2 की शून्यांक निकालने से पर। तो ऐसे लिख लो, शून्यांक निकालने पर। तो निकालने पर तब हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 और अथवा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 4 भेजेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्लस हो जाएगा। एक ही देखो, एक मान आ गया, और यहाँ पर भेजेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो शून्यांक आता है, तो इसको लिखते हैं अतः
अल्फा बराबर आ गया 4 और इसको लिखते हैं बीटा बराबर -2। अभी हमको ये पता चल गया शून्यांक तो आ गए बेटा, लेकिन शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए आपको पुनः बहुपद को लेना होगा। फिर चलो चालू करते हैं शुरुआत से। अब हमारा इतना प्रश्न हल हुआ है, ये यहां से लेकर यहां तक हल हो गया दोस्तों। अब यहां से देखो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करना है। तो देखो सबसे पहले हमको सत्ता जांच कैसे करते हैं, सबसे पहले ए बी सी के मान ज्ञात होना चाहिए। तो लिखेंगे पुनः बहुपद, अब फिर से बहुपद लिया जाएगा वही x² माइनस 2x माइनस 8 की तुलना क्या करेंगे दोस्तों, तुलना x² माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो दोस्तों कर देते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी, देखो x² के गुणे में साथियों a लिखा हुआ है। अब तुलना करने का मतलब इसमें हम समानता देख करके मान निकालेंगे। x² के गुणे में a लिखा हुआ है, x² गुणे में कोई संख्या नहीं तो कितनी होती है 1। हाँ b, यहाँ पर b है x के गुणे में, यहाँ पर कितना है -2। यहाँ पर c है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना है -8। चिन्ह सहित लिखेंगे संख्या, ये भी याद रखिए। जो सामने चिन्ह लिखा हुआ है उसको सही साथ में लेकर संख्या के साथ में लिखेंगे, तभी तो आपका कैलकुलेशन होगा। भाई हम अगर जा रहे हैं तो मेरा शर्ट ये साथ में ही जाएगा, है ना। अब ये शर्ट थोड़ा ना गिर जाएगा, अगर जो भी हमारी पॉकेट में रखा हुआ वो भी साथ जाएगा। तो अगर संख्या जा रही है तो उसके सामने जो भी चिन्ह लगा होगा वो साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर वो साथ में आया। अब देखिए, अब हमको चेक करना है कि क्या गुणन जो मूल, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, यानी शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है। तो शून्यांकों का गुणनफल कहें या शून्यांकों का योगफल कहें, या फिर हम मूलों का योगफल कहें या फिर मूलों का गुणनफल कहें। ध्यान दीजिए बेटा, जो शून्यांक निकले हैं तो ये इसके मूल ही तो है, मूल मान ही तो है। तो यहाँ मूल मान है और शून्यांक निकले हैं, तो इसको हम चाहे शून्यांकों का गुणनफल बोलें। अब कैलकुलेशन में जब सत्ता की जांच करना है ना, तो यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा कि अतः सूत्र बेटा याद रखिए, अतः शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल होता है बेटा, क्या होता है -x का गुणांक, ध्यान दीजिए -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, ये फार्मूला होता है। यानी -b/a, ये फार्मूला होता है। और यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर दोनों पद बराबर आ जाए तो जानो सत्य है, नहीं आए तो जानो असत्य है। तो देखो -b का मान कितना है -2, a का मान दोस्तों कितना 1, अल्फा का मान कितना है साथियों 4, प्लस बीटा का मान -2 है। तो लिख लीजिए ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये 4 माइनस प्लस -2 हो गया बराबर 2। तो 4 में 2 घटा कितना बचा दोस्तों, जब 4 में 2 घटा तो यहाँ पर बच जाता है, कितना बच जाता है साथियों, ध्यान दीजिए 4 में 2 घटाओगे बेटा 2 ही बचेगा और ये 2। देखो LHS और RHS बराबर आ गए, 2 आया ना। अब गुणनफल चेक कर लेते हैं, यहाँ पर गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो गुणनफल देख लीजिए क्या होगा, गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा, और यहाँ पर गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है फार्मूला अचर पद, ध्यान दीजिए अचर पद बटे x² का गुणांक। ये फार्मूला आप नोट कर लेना, ये डायरी पर नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा का मान है 4, बीटा का मान -2 है, अचर पद है बेटा यहाँ -8, x² गुणांक 1, तो 4 दूनी 8 माइनस, और ये देखो -8। देखो दोनों पद आ गए, इसलिए क्या हो गया, सत्ता की जांच हो गया। यानी कि दोनों ये जो मूल निकले हुए हैं, शून्यांक निकले हुए हैं, ये सही है और ये आपका बहुपद सत्य है। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा एक आपका ये सॉल्व हो गया है, बहुत ध्यान रखना है, ये सॉल्व हो गया। अब सारे सवाल, जितने भी सवाल इसमें बचे हुए हैं, सब इसी मेथड से हल होंगे। और यहाँ पर आपको लिखना होगा, एक पॉइंट लिखना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, इसके नीचे लिखना होता है, इस टॉपिक के लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध
सत्य है। संबंध क्या है साथियों? सत्य है। ये वाला पॉइंट आपको सभी प्रश्नों में लिखना होगा। जब हम ये तब लिखेंगे जब ये बराबर आएंगे, बट बराबर नहीं आएंगे तो हमको ये लिखना नहीं है। चलो इसको क्लीन करते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है 4s²। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा भी नहीं वीडियो स्किप करेंगे, पूरा अंत तक का देखेंगे, तभी आप इस प्रश्नावली के सारे सवाल लगा देंगे। तो हम पूरी प्रश्नावली आज क्लास में पढ़ाने वाले हैं, बने रहिए बेटा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो तुरंत ही चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि क्लास की वीडियो जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए 2 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपका प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने 4s² माइनस 4s+1। अब आपको देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही थोड़ा घुमा दिया गया है। उसके पहले था 8। देखो यहाँ पर जो उच्चतम घात वाला आपका चर संख्या का गुणांक है कितना है बेटा? 4 है। देखो है 4, इसका गुणा आपको अचर पद से कर लेना है। वहां पर इसके पहले वाले प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं दिया था, लेकिन इसमें दिया हुआ। तो इस 4 का 1 से गुणा करो, 4 एकम 4, बट लिखेंगे नहीं, जैसा प्रश्न है उसको वैसे रहेंगे, बट ये यहाँ का उठा के यहाँ पर रख दिया गया है केवल कंफ्यूज करने के लिए कि हाँ बच्चा थोड़ा सोचे। तो देखिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है आपको। उच्चतम घात का जो भी गुणांक होगा उसका गुणा अंत वाले पद से आपको तुरंत कर लेना है। तो 4 एकम क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपको 4 के इससे 2 गुणनखंड करने हैं कि 2 संख्याएं इसमें गुणा में लेनी है। पहाड़ा पढ़ना है कि गुणा करोगे तो 4 ही आए, बट उनको आपस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाए। देखो बीच में कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, 4 आना चाहिए। तो आपको पता है 4 एकम 4 होता है। एक तो हो गया ये पहाड़ा, 4 एकम 4, 1 चौके 4, लेकिन 4 में 1 जोड़ोगे 5 होगा, ये गलत है, हटा दीजिए। 2 दूनी 4 कितना होता है दोस्तों? 2 दूनी 4, और 2 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 2 4। तो देखो यहाँ आ गया 2 2 4, 2 दूनी 4। तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा कितना? 4s² माइनस 2 प्लस 2 और इंटू का s और प्लस का 1, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, ध्यान दीजिए। 4s² माइनस का 2 का s से गुणा हो जाएगा 2s माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा s से, तो 2s+1। ये आपके 4 पद बन गए। तो हमने बताया है कि जब 4 पद बहुपद के बन जाएं तो 4 पद हो जाए तो 2 पदों का आप जोड़ा बनाएंगे। जो भी संख्या उसमें कॉमन मिल रही हो उसको आप तुरंत कॉमन ले लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 दूनी 4 होता है, 2 आपको मिल चुका है। एक चीज और ध्यान रखिए, पहले वाले पद में जो चर संख्या है, चाहे x हो, ABCD का 26 अक्षर में से कोई एक अक्षर तो होगा ही आपका। उसमें से जो अक्षर होगा वो तो आप पहले पद में कॉमन लोगे ही, ये तो बिल्कुल तय है। ये मस्तिष्क में गांठ बांध लीजिए प्यारे साथियों कि जो भी इसमें लिखा होगा वो आप तुरंत कॉमन लोगे। कितना लिखा हुआ? यस है, कॉमन ले लीजिए। ले लिया कॉमन, क्या बचा बेटा? एक यस चला गया, एक 2 चला गया, तो 2 दूनी 4। ऐसे मत निकालना है, 6 लिखा हुआ है, हमने 2 कॉमन ले लिया, 6 में से 2 घटाना नहीं है, 6 को 2 से भाग देना है। 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 4 में तो सिंपल से 2 दूनी 4 होगा, 2 ही होगा। चाहे भाग दो चाहे प्लस माइनस करके 2 निकालो, तब भी 2 ही बचेगा। लेकिन अदर कोई नंबर आपका लिखा हुआ है तो उसमें माइनस नहीं करना हुआ है, आपको भाग देना होता है। जितना कॉमन लेते हैं उसको उतने से भाग देना होता है। तो यहाँ पर भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बचा, 1 s बच गया बेटा। ये पूरा 2s निकल जाए। जब कभी पूरी संख्या निकल जाए, जैसे तुम सीट पर बैठे हुए तुम चले गए तो सीट थोड़ो ना चिपका के लेकर जाओगे, सीट तो वहीं रहेगी, तो यानी एक संख्या वहीं पर रह जाएगी। तो माइनस से ये माइनस उतार लिया। देखिए साथियों दोनों संख्याओं में आपको कोई नजर नहीं आ रहा कॉमन में। यहाँ पे 2s है, वहां पर 1 है। जब ऐसी कंडीशन में कोई संख्या कॉमन में ना आती हो तो आप एक सबके पास होता है, एक क्या होता है? सबके पास होता है गुणांक में। तो एक ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर आप 2s लिख लीजिए, माइनस प्लस माइनस, 1 एक अन्नम 1। देखो 2s माइनस 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब कभी आप मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करेंगे बहुपद या दीर्घा समीकरण का, तो जो ब्रैकेट में आने वाली संख्याएं हैं
इन ये सेम होंगी एक जैसे। अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है यहाँ पर माइनस, तो जान लेना कि हमसे कोई गलती हो चुकी है, उसको आप सिधा लेना तुरंत। ये आप पहचान लगा लीजिए, दोनों ब्रैकेट में आने वाले युग्म, संख्याओं के युग्म बिल्कुल एक जैसे प्यारे साथियों होंगे। अगर इसमें कोई भी अंतर आता है तो वो आपका सवाल थोड़ा गलत है, उसको आप चेक करिए कहाँ पर मिस्टेक हुआ और सही कर लीजिए। तो देखिए इसमें हमारा दोनों में सेम आ गया, सही है। अगला स्टेप बढ़ाते हैं, तो 2s-1 जब कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो बचेगा यहाँ पर 2s-1। साथियों ध्यान दीजिए, दोनों जब सेम सेम आ जाए तो इनको हम ऐसे लिखेंगे 2s-1 का होल ऑफ स्क्वायर, 2s-1 का होल ऑफ स्क्वायर प्यारे साथियों। अब देखिए लिखेंगे शून्यांक निकालने पर, शून्यांक निकालने पर तो 2s-1 बराबर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। तो नेक्स्ट स्टेप पे 2s-1 बराबर 0, तो 2s बराबर आपका 1 हो जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए 1/2 आ गया। अब देखिए आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आप पहले एबीसी निकाल लीजिए। ये देखो, पुनः बहुपद से, पुनः बहुपद से जब कभी कोई एक ही बचे संख्या, यानी ये बेटा अल्फा का मान है 1/2। अब आपको लग रहा होगा बीटा का मान नहीं है, तो आपका -1/2 हो जाएगा। बीटा का मान क्या हो जाएगा? -1/2। रीजन क्यों लिया? क्योंकि संयुग्मी लेंगे हम, क्योंकि अल्फा तो है लेकिन बीटा नहीं है। हाँ दूसरी बात, ये 1/2 ही लो, माइनस हटा दीजिए। रीजन देखो यहाँ पर 2s-1 2s-2 बार आया था, जब इसको आप निकालोगे तो 1/2 ही तो रहेगा, एक थोड़ा ना रहेगा। अब देखिए बेटा, बहुपद से ए क्या होगा, ax प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या करने पर बेटा? तुलना करने पर। तो ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ही सरलतम है। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्क्वायर छूट गया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के गुणे में देखिए क्या है बेटा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है ए, तो ए बराबर 4 हो गया। यहाँ शुरू से लिखते हैं, ए बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। बी देख लीजिए, एक्स के गुणे में बी है, यहाँ पर कितना है दोस्तों, -4 है, तो ये हो गया -4। सी बराबर दोस्तों 1 है। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब ये भी मैंने बताया, आप नोट कर लेना। तो अल्फा का मान 1/2 है, प्लस बीटा का मान भी 1/2 है, और ये माइनस बी का मान बेटा है -4, देखो ये 2 लिखा हुआ है, और ए का मान आपका है कितना बेटा, 4। तो ये देखो हर बराबर है तो 2 लिख लेंगे, 1 + 1 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस प्लस 1 आया। एक एक जोड़ेंगे 2 होगा, बटे 2 बराबर आपका कितना है 1, प्लस हटा दीजिए, प्लस सबके साथ होता है, 2 1 कम 2, तो आपका 1 बराबर 1 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 1 बराबर 1। अभी गुणनफल निकालना बाकी है, ये तो योगफल है, तो गुणनफल निकालेंगे अल्फा गुणे बीटा। चेक कर रहे हैं, सत्यता की जांच हो रही है बेटा। तो माइनस ये होता है अचर पद और बटे x, तो ये हो जाएगा 4, और देखो 1/2 और गुणे 1/2 बराबर 1/4, 1 1 नम 1 और 2 दूनी 4 और बराबर 1/4। तो प्यारे साथियों ये ध्यान रखें कि ये सवाल वही है, चाहे उसको ऐसे सीधा हल करें या टेढ़ा करके हल करें, आएगा तो वही। बोतल 1-2 लीटर की है, चाहे उसको ढकनी खोल के आप निकाल लीजिए पानी, चाहे उसको आप काट के निकाल लीजिए, वो रहेगा तो वही। हाँ प्यारे साथियों, तो ये हो गया आपका, ये आ गया। देखो 1/4 बराबर 1/4, 1 बराबर 1, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर भी बहुपद, यहाँ पर इसके नीचे बेटा लिखना हुआ है, लिखना है आपको, क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों का संबंध सत्य है। क्या है बेटा, सत्य है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाओ, ये दूसरा आपका सॉल्व हो गया। तीसरे प्रश्न पे साथियों आ जाइए, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय दोस्तों, बहुत ही अच्छे हैं बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। साथ में आप कलम के और कॉपी लेकर बैठे, पेन कॉपी के साथ, और इसे कैलकुलेट करते रहिए, साथ में वीडियो रोक दीजिए और लिख लीजिए।
और अगर आपको आता है तो आप लगाइए, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए स्टेप बाय स्टेप। ये मत सोचना अगर प्रश्न आपको आपका ये कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच कीजिए, तो आप शून्यांक निकाल कर छोड़ देने से आपका प्रश्न पूर्ण नहीं होता है। आपको पूर्णतः अंत तक के प्रश्न को हल करना है। अगर बीच में आप छोड़ देते हैं तो आपको कंप्लीटली पूरा नंबर नहीं मिलेगा यूपी बोर्ड परीक्षा में। आपको अंत तक का उसको हल करना ही होगा। तो देखिए बेटा, तीसरा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका तीसरा प्रश्न, 6x² माइनस 3 माइनस 7x पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखो कोई भी बहुपद लिखा होता है तो ये जान लो उसका मानक रूप में तो लिखा ही होना चाहिए, यानी कि पहले बड़ी घात, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद, यानी जो भी बहुपद होता है वो चर की घातांक के अवरोही क्रम में व्यवस्थित होता है। सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, है ना। तो यहाँ पर इसको पहले सही कर लीजिए बेटा। तो 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 ऐसे लिख लिया मैंने। अब देखिए सबसे बड़ी घात का गुणांक आपका 6 है, तो 6 का गुणा आपको अचर पर से करना होगा। 6 3 कितना होता है दोस्तों? 18। अब यहाँ आपको पता चल गया कितना लिखा है, लिखा होना चाहिए था, चाहिए नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पर 18 है, ये याद रखिए, लेकिन लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर 18 है। 18 के ऐसे 2 गुणनखंड आपको करना है प्रिय दोस्तों। कितने गुणनखंड करना है साथियों? 2 गुणनखंड करना है प्यारे बच्चों। कितना गुणा करने पर 18 ही आए, लेकिन घटा दो तो कितना आ जाए? 7 आ जाए। हाँ, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे घटा दीजिए। क्या कहिए? घटा दीजिए। तो आपको पता है 9 दूनी क्या आता है प्रिय दोस्तों? 18। और इसी 9 में ये वाला माइनस लगा दो 2, तो आपका बचता है कितना? 7। अर्थात 7 के स्थान पर हमको लिखना है कितना? 9 माइनस 2। कितना लिखना है? 9 माइनस 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6x² और यहाँ पर लिख लेना इतनी स्थान पर 9 माइनस 2 ब्रैकेट ऑफ और ये वाला x और माइनस 3। ठीक बेटा। नेक्स्ट स्टेप पे 6x² माइनस 9 का x से गुणा 9x माइनस माइनस प्लस 2 का x से क्या होगा? 2x माइनस 3। देखिए 4 पद बन गए दोस्तों। कितने पद बन गए हैं? 4 पद। 2 पदों का कॉमन लीजिए, बहुत ही केयरफुली आपको हल करना है बेटा। तो बताइए 6 से क्या मिलेगा? 9 से, यानी कि ऐसा कोई अंक लीजिए जो दोनों को डिवाइड कर दे, यानी भाग दे दे। तो 3 त्रिका 9 होता है, 3 दूनी 6, 3 मिल गया दोस्तों। x तो आपको लेना ही है, पहले हमने बता दिया है। तो 3 दूनी 6 क्या होता है बेटा? 3 दूनी 6 और इंटू एक्स और माइनस 3 त्रिका 9, x चला गया, ये प्लस उतारिए। देखो जितना यहाँ पर लिखा उतना ही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप कॉमन कितना लेंगे? 1 लेंगे, कुछ ना मिले तो 1। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 ले लिया, ये 1 ले लिया, तो बचा 2x माइनस 3। दूसरी बात मैंने कहा है कि जब भी आप कैलकुलेट करिए तो अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम सेम नहीं आए संख्या, तो जानो आपका सवाल सही नहीं है। तो ब्रैकेट के अंदर सेम सेम संख्या आनी चाहिए। तो देखो सेम सेम है। आप फिर कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो बेटा कितना बचा? 3x प्लस 1। क्यों बच्चों? बचा कि नहीं बचा? बच गया। अब आपको क्या करना है? शून्यांक निकालना है। क्या करना है बेटा? शून्यांक निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे शून्यांक निकालने पर, शून्यांक निकालने पर। तो शून्यांक दोस्तों निकालिए। देखो 2x माइनस 3 बराबर 0 और अथवा 3x प्लस 1 बराबर 0। ओके, तो 2x बराबर दोस्तों 3 भेजेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। x बराबर 2 भेजेंगे तो गुणे में कितना हो जाएगा? 3 के बटे में आ जाएगा। तो ये हो गया 3/2। यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस 1 भेज दीजिए, 1 को भेज दीजिए बेटा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि प्लस का था ना। यहाँ पर x को रोकोगे 3 को भेजोगे, माइनस 1/3 हो गया। देखिए दोनों आ गए। यानी अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो आते हैं शून्यांक, ये आपका अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बराबर है 3/2 और यहाँ पर बीटा बराबर है माइनस 1/3। अब आपको वैसे ही फिर से इसकी सतत जांच करना। मैं पुनः आपको बता देता हूँ, प्रश्न जब तक आप प्रश्न की पूरी बात नहीं हल करेंगे, मान लिया यूपी बोर्ड में ये प्रश्न आ गया है और ये थ्योरी लिखी हुई इतनी, आपने क्या किया? यहाँ तक हल किया, प्रश्न को छोड़ दिया, बट आपको पूर्णतः कंप्लीट पूरे नंबर आपको नहीं देंगे बोर्ड से।
मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने पूरा प्रश्न हल ही नहीं किया। ये तो जांच नहीं किया जो आपने कैलकुलेट करके निकाला है शून्यांक, क्या इनके गुणनफल और योगफल क्या बराबर हो सकते हैं। जब तक आप सत्यता की जांच नहीं देंगे तब तक आपको कंप्लीटली पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए बेटा, अब हम करते हैं, वहीं से चालू करते हैं। पुनः बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से करने पर, तो अब तुलना करने पर इसे कर दीजिए। तो बेटा ध्यान दीजिए, बहुत ही केयरफुली है प्रश्न हल करना होता है। तो ये देखो, एक्स स्क्वायर के गुणांक में दोस्तों क्या है, a है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणन कितना है दोस्तों, 6 है, मैंने लिख लिया 6। हाँ, b है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए माइनस का 7 है, तो -7। और ये c बराबर क्या है, चरपद माइनस का 3 है। ओके, हो गया। अतः अब हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, से ये फार्मूला होता है मूलों का योगफल बराबर शून्यांकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है a -b/a। तो अल्फा का मान बेटा देखो आपका आया है कितना, 3/2, प्लस बीटा का है -1/3। इसको ऐसे लिख लीजिए, बराबर -b का मान है आपका -7 और बटे a का मान है 6। तो हल करिए, तो 3 त्रिका 9 और माइनस प्लस माइनस और 2 एक कम 2 और 3 दूनी 6 और बराबर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और 7 बटे आया 6। 9 में 2 घटा दिया बेटा, हो गया 7 और नीचे है 6 और बराबर 7/6। देखो 7/6, 7/6, ये तो तय है कि ये तो आएगा ही बराबर, क्योंकि प्रश्न वही है तो बराबर तो आना ही है। लेकिन आपको केवल और केवल दिखाना है। अगर हम कहें कि आपके पास पेन है तो आप ये कहोगे हाँ है, हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या जाने आपके पास पेन है या नहीं है। हाँ, जब आप निकाल के दिखा दोगे तो हम जान जाएंगे कि आपके पास हाँ पेन है। तो यहाँ पर ये तो तय है कि ये सत्य है, इनका संबंध सत्य है, बट यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये सत्य है या नहीं है। देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे किसका बेटा, गुणनखंड का, यानी कि अल्फा गुणे बीटा का। ये स्टेप बाय स्टेप आपका नीचे चलेगा, आप साइड में कर सकते हैं, कॉपी बड़ी होती है, आप साइड में कर दीजिएगा। गुणनफल निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा का मान है बेटा 3/2 और ये गुणे का नहीं, यहाँ पर नहीं, इसका फार्मूला होता है c/a। यहाँ पर रख देंगे 3/2। अल्फा का मान 3/2 है, बीटा का मान है -1/3 और ये c का मान बेटा है हमारा -3 और a का मान है बेटा हमारा 6। तो ये हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिए, 3 3 गया कट, तो -1 कितना है 2। यहाँ भी 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कितना है -1/2, कितना है बेटा -1/2। तो देखिए दोनों सत्य हुए, आए कि नहीं आए। फिर आपको वैसे ही थ्योरी लिखनी है। अतः बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक, शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। क्या है बेटा, सत्य है। ये हमारा प्रश्न लग गया बेटा थर्ड पॉइंट। कितने प्रश्न बचते हैं 3 4 4 5 6, तीनों प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। आज पूरी प्रश्नावली है समाप्त करना है, बने रहिए बस। देखिए इसे हम क्लियर कर देते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए प्यारे साथियों। बहुत ही इजी है प्रश्न, एक प्रश्न छोड़ देंगे आप लगाओगे। ये हम 6 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको लगाएंगे बिल्कुल केयरफुली, स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेंगे, आपके प्रश्न लग जाएंगे। तो इसको आपको लगाना है, हम केवल आपको बताएंगे ये 4 नंबर और 5 नंबर। बहुत ही अच्छा है ये प्रश्न, वैसा ही है 3 चौक 12 के स्तर गुणनखंड घटाने पर एक आया तो 4 के 12, 4 में 3 घटा दो 1 आएगा, आप कर लेंगे। अब हमको पढ़ना है ये देखो 4 नंबर प्रश्न, 4u² -8u, राइट बेटा, 4u² -8u। अब देखिए ध्यान से, इसमें भैया गुणनखंड मध्य पर टूटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 ही पद है, इसमें कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लिया। देखिए एक जैसी संख्या बन रही है, तो आप इसमें 4 ऐसे लिख लीजिए, 4u कॉमन ले लिया तो बचा बेटा u -4 दूनी 8, कितना बचा 4 दूनी 8। तो ये देखो हल हो चुका है। अब सीधे शून्यांक निकाल लीजिए,
शून्यांक निकालने पर, शून्यांक निकालने पर, तो शून्यांक निकालने पर, तो यहाँ 4u बराबर 0 और अथवा u माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ u बराबर 0 बटे में 4 आएगा बेटा 0 हो जाएगा। u बराबर यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये एक ध्यान दीजिए, ये एक पद आ गया, अल्फा का मान आपका क्या आ गया बेटा 0 और बीटा का मान आ गया 2, आ गया ना, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 2। हाँ ये चीज ध्यान करिए, अगर तुलना कर रहे हैं और तुलना करते समय कोई संख्या का गुणांक नहीं मिला है बहुपद में, तो आप क्या करोगे, उस गुणांक के स्थान पर आपको 0 लेना होगा। क्या लेना होगा दोस्तों, उस गुणांक के स्थान पर आपको 0 रखना होगा। तो यहां पर प्रिय साथियों लिखेंगे पुनः बहुपद से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से बहुपद की तुलना करने पर, तो ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर गुणे में कितना है 4, यहाँ पर a बराबर 4 और यहाँ पर बेटा क्या है b के स्थान पर है यहाँ भी -8, लेकिन c बराबर कुछ नहीं है तो क्या है बेटा 0, क्या है बेटा 0। फिर अगले स्टेप पे देखिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बटे a, अल्फा का मान 4 है और प्लस का नहीं, अल्फा का मान बेटा यहाँ से है 0 और बीटा का मान है बेटा 2 और माइनस, और ये -8 और बटे कितना हो जाएगा, ये है 4, तो 2 ही बचेगा, 4 दूनी 8 माइनस प्लस 2। देखो दोनों पद बराबर आए बेटा, आ गए ना। अब देखिए वो निकाल लीजिए गुणांक, तो तथा अल्फा गुणे बीटा ये होता है c बटे a, क्या होता है c बटे, अल्फा का मान 0 बीटा का मान 2 है बेटा, c का मान क्या है बेटा, c का मान 0 है, a का मान 4 है, तो गुणा करे 0 भाग करे तो 0, दोनों पद देखो बराबर आए। इसमें भी आपको वही लिखना है सत्य, क्या लिखना है दोस्तों सत्य। चलिए 5 नंबर पे आ जाइए, इसको आप नोट कर लीजिए। 5 नंबर प्रश्न पे दोस्तों पहुंचते हैं। 5 नंबर क्या कहता है, टी स्क्वायर माइनस 15, क्या कहता है टी स्क्वायर माइनस 15, बहुत ही सरल प्रश्न है। टी स्क्वायर 5 नंबर प्रश्न है, टी स्क्वायर माइनस 15, तो देखो इसको आप लिख सकते हो टी का होल हाफ स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लीजिए √5 का होल हाफ स्क्वायर। फार्मूला बन गया प्यारे साथियों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्यारे छात्रों क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको लर्न है, क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर √15 का होल हाफ स्क्वायर बराबर, ये ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा टी प्लस √15 और ये हो जाएगा टी माइनस √15। अब हम निकाल लेंगे शून्यांक, क्या निकालेंगे बेटा शून्यांक। शून्यांक निकालने पर तो देखो बेटा t प्लस √15 बराबर 0, तो भेज दीजिए t बराबर माइनस √15, इधर हो जाएगा t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर आपका ये प्लस का 15 हो जाएगा। तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही केयरफुली आपको कैलकुलेट करना है। अल्फा का मान जान लो क्या है हमारा √15 और बीटा का मान है बेटा प्लस में √15, तब अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b, लेकिन इसके पहले क्या करना होगा दोस्तों, तुलना नहीं कराया, पुनः लिखेंगे, पुनः बहुपद की तुलना कराने पर, तुलना किससे कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, तो साथियों देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुलना करना। एक्स स्क्वायर गुणे में क्या है a, यहाँ पर टी स्क्वायर गुणे में कुछ है, कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। हाँ एक्स गुणे में क्या है यहाँ पर b, देखो एक्स की कहीं है नहीं है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर t है ना, तो आप इनको सबको t लिखोगे, क्या लिखोगे t, अगर x है तो x लिखो, t है तो t लिखो, y है तो क्या बेटा लिखो y लिखो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा t।
यानी कि AT प्लस BT और प्लस C। तो यहाँ पर आपका हो गया T के गुणांक B है, यहाँ पर T है ही नहीं सिंगल, एक घात वाली T कहाँ है। तो जब ना हो तो आपको बताया गया है कि 0 लिखना है। C बराबर आपको पता है कितना है, -15। ओके, अब देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत ही केयरफुली करना है। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/C, अल्फा का मान आपको पता है -√15 है और प्लस का √15 और बराबर -B का मान 0 है और A का मान 1 है। 15 घटा 0 बराबर क्या है, 0। देखो 0 आ गया। अब हमको अल्फा गुणे बीटा निकालना। अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, C/A होता है बेटा। तो ये है माइनस का √15 और गुणे ये है √15 और C है -15, A का मान 1 है। जब दोनों तो इसका हो जाएगा √15, 2 बार है तो स्क्वायर लगा लो बेटा, स्क्वायर लगा लिया। इस स्क्वायर से कड़ी हट गई, कितना है -15 बराबर -15। ये भी आपका सत्य संबंध है क्योंकि इसमें भी दोनों बराबर आ गए। तो प्रिय दोस्तों, ये प्रश्न आपका जो है ये आपके लिए है, आप लगाएंगे आराम से बैठ के घर पर। जैसे जैसे प्रश्न सॉल्व हुए हैं, एक प्रश्न आपको दिया जाता है, घर से लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पे आ जाइए। दूसरा प्रश्न है, इसी प्रश्नावली में 2 ही प्रश्न थे आपके। पहला प्रश्न आपका हाल सॉल्व हो गया जितने प्रश्न थे। अब दूसरे प्रश्न के क्वेश्चन दिए गए हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता कर लेना है कि द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र दोस्तों क्या होता है प्यारे बच्चों, सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका अल्फा एक्स स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये भी फार्मूला है आपका और ये भी फार्मूला है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, इसी को याद रखना है। तो ये नीचे का हम क्लेम कर देते हैं, आप वही याद करिए प्रतीकों वाला। आपका हिंदी में रिटर्न वाला ना याद करिए। चलो वो एक ही है, दोनों एक ही है बेटा। तो देखो सबसे पहले जो पहली संख्या है वो पहली बात, दूसरी संख्या दूसरी बात। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल सॉल्व होता है, लिखा हुआ है 1/4 कामा -1। तो अल्फा प्लस बीटा आपका 1/4 है और अल्फा गुणे बीटा जो है वो -1 है। पुट कर दीजिए मान। द्विघात बहुपद आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो ये हो जाएगा फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा गुणे बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों कितना है, 1/4 और इंटू का एक्स प्लस अल्फा बीटा है -1 तो -1 रखा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और माइनस प्लस -1, ये आपका बहुपद आ गया इसका, जब दिए गए थे 1/4 कामा -1। पहला प्रश्न आपका हल हो जाता है। दूसरे प्रश्न पे दोस्तों आ जाइए। दूसरा प्रश्न है √2 कामा 1/3, जिसमें आपका दिया गया है अल्फा प्लस बीटा जो है वो √2 है और अल्फा गुणे बीटा जो है वो बेटा 1/3 है। तब आपका ये फार्मूला लगेगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद आपका है, कौन सा है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे
बीटा। तो एक्स स्क्वायर आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान है बेटा √2 और इंटू का एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना है बेटा 1/3, तो 1/3 लिख लिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3। तो ये देखो आ गया बहुपद दूसरा। इस प्रकार से बहुत ही सरल आपको लग रहा होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए बेटा। अगला का है ये, अगला प्रश्न है आपका, यह है 0, तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है 0, तो आपको पता है कि जो पहली संख्या है वो अल्फा प्लस बीटा है और जो दूसरी अल्फा गुणे बीटा है √3। तब द्विघात समीकरण निकालना है तो वही फार्मूला आप लगाओगे। द्विघात समीकरण नहीं, बहुपद, द्विघात बहुपद बेटा निकालना है तो बहुपद, समीकरण नहीं, समीकरण में 0 लगेगा। सूत्र यही होता है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू या एक्स और प्लस अल्फा गुणे बीटा साथियों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है √3। तो जब 0 है तो बेटा 0 का गुणा जब कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √3, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का √3। ये बहुपद आ गया आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 1,1, क्या कहता है 1,1। तो दूसरा प्रश्न आपका चौथा प्रश्न यह है 1,1, चौथा प्रश्न है आपका 1,1। तो योगफल भी कितना है अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा गुणे बीटा भी आपका 1 है। जब दोनों 1 है तो फार्मूला वही लगेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुणे बीटा। वही फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1x हो जाएगा और प्लस का 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस का 1, यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर। चलिए चौथे प्रश्न पे, पांचवें प्रश्न पे आ जाओ। पांचवा आपका क्या कहता है, इसे क्लीन कर दीजिए, ये आपका क्लीन कर दें। 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर है -1/4, 1/4। तो ये है 5 नंबर प्रश्न आपका 1/4, 1/4। पहले वाला माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, -1/4, 1/4। तो देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा दिया गया है आपका -1/4, अल्फा गुणे बीटा भी दिया गया है 1/4, तो धनात्मक है ऋणात्मक है। तब आपका वही फार्मूला द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद आपका फार्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा, अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/4 और इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा है 1/4। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। देखिए बेटा यहाँ पर देखो सब में 4 है तो 4 लगा लो, तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ इसको भेज दीजिए तो मान लो शून्यांक है तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, एक ये भी आंसर हो जाएगा। आप यहाँ छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, चाहे यहाँ आकर छोड़िए, दोनों आपके आंसर सही हैं। चलो 6 नंबर पे आ जाओ, ये भी लगा देते हैं प्रश्नावली आपका, ये लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का आपका आखिरी प्रश्न क्या है बेटा 6 नंबर प्रश्न है आपका 2 नंबर का कि 4,1 तब, लेकिन जबकि ये लिखिए या ना लिखिए, जबकि ये अल्फा प्लस बीटा जो है वो 4 है और अल्फा गुणे बीटा जो है वो 1 है। तब द्विघात समीकरण आपको निकालना है बेटा, द्विघात समीकरण।
तो द्विघात दोस्तों समीकरण का सूत्र आपको तो पता ही है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 4 और इंटू का एक्स प्लस अल्फा बीटा दोस्तों 1 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। ये रहे आपके इस एक्सरसाइज 2.2 के सारे प्रश्न। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए बेटा, बढ़ते रहिए, बढ़िया से अंक लाइए, अच्छी पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तो जो बच्चे हमारे नए हैं हमारे चैनल पर, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और बेल आइकन का बटन दबाते हैं, जिससे जैसे ही वीडियो यहाँ पर क्लास का अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपनी आप पढ़ाई पूर्ण रूप से कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत बेटा।